हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज की इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, जो कि क्लास 11 का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसको इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि जो भी हमारा डेटा है वो सारा ही कलेक्ट होता है। इसका रेलिवेंट मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। प्लीज़ गो एंड वॉच दिस वीडियो। और इसके अलावा मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक पहले ही दे चुकी हूँ, और आज की इस वीडियो में भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगी। मेरे साथ जुड़ने के साथ साथ आपको फ्री पीडीएफ और नोट मिलेंगे। उसके अलावा नोट्स मिलेंगे। उसके अलावा आपको क्या मिलेगा, जो भी आप क्वेरीज हो सकती हैं आपकी क्लास 11 की, वो आप मुझसे पूछ सकते हो बिना कोई हेजिटेशन के। कोई हेजिटेशन करने की जरूरत नहीं है। ग्रुप में आप जो भी क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे उनका मैं आंसर दूंगी आपको। तो प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। आज के इस वीडियो में सेकेंडरी डेटा और प्राइमरी डेटा की बात होगी। उससे नेक्स्ट वीडियो में हम सेंसस और सैंपल मेथड को लेकर आएंगे। तो ये जो है सेकेंड चैप्टर है हमारे इकोनॉमिक्स का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा है सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी डेटा। फर्स्ट हमारा आएगा प्राइमरी डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा में प्राइमरी डेटा एंड दैट अदर इज सेकेंडरी डेटा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। प्राइमरी डेटा जो वो होता है जिसमें हम रो जो होता है डेटा उसको लेकर आते हैं, और सेकेंडरी डेटा में हमारा जो रेडीमेड होता है वो सेकेंडरी डेटा होता है। अब डेटा क्या होता है, डेटा जो भी इंफॉर्मेशन होती है हमारी रिलेटेड टू मेल फीमेल बर्थ डेथ, जो भी इंफॉर्मेशन है हमारी पॉपुलेशन की या किसी भी चीज की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए हम डेटा कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला है प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा हमारा रो फैक्ट होता है, जबकि इसमें हमारा रेडीमेड आता है। तो प्राइमरी डेटा का सबसे मेन फीचर यही है कि ये रो डेटा कलेक्ट करता है। हम जो डेटा है वो डायरेक्ट सोर्स से कलेक्ट करते हैं, और ये होता है हमारा कभी कभी हम इनडायरेक्ट से भी करते हैं और कभी कभी हम डायरेक्ट सोर्स से भी करते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। सेकेंडरी डेटा के पार्ट है पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड डेटा। पब्लिश तो पब्लिश डेटा में हमारा क्या आएगा, जो जैसे जर्नल हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, वहां से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें वो पब्लिश्ड होती हैं। और जो अनपब्लिश होती हैं, जैसे कि हम किसी और के थ्रू हम उसको कलेक्ट करते हैं, तो वो होती है हमारी अनपब्लिश्ड डेटा। और इसमें हमारे होते हैं सब पार्ट, डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट में, और हमारा होता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट ओरल में हमारा क्या होता है कि हम जो है डायरेक्ट जाकर और जो है पूछ कर आते हैं जिससे हमें डेटा कलेक्ट करना है। और इनडायरेक्ट सोर्स क्या होता है, जो हमारा अदर पर्सन से हम कलेक्ट करते हैं। जैसे कोई विटनेस है, उसको हम लेते हैं बीच में, उससे हम डाटा कलेक्ट करते हैं किसी अदर पर्सन के बारे में, तो वो हमारा होता है इनडायरेक्ट सोर्स। तो डायरेक्ट सोर्स ज़्यादा रेलिवेंट, ज़्यादा अच्छा होता है, जबकि इनडायरेक्ट सोर्स में कभी कभी बायसनेस के चांसेस भी होते हैं, क्योंकि जो हमारा डेटा कलेक्ट करके हमें दे रहा है, जो हमें बता रहा है इंफॉर्मेशन, वो कभी कभी इननेसेसरी भी हो सकती है, और कभी कभी वो हमें फॉल्स इंफॉर्मेशन भी दे सकता है अदर पर्सन की। डायरेक्ट में हमारे सीक्रेसी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जबकि इनडायरेक्ट में हमारे सीक्रेसी के चांसेस कम हो जाते हैं। और सेकेंडरी डेटा जो होता है वो हमारे जर्नल्स होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, हम जैसे कि मैंने आपको बताया ही है पब्लिश में। और अनपब्लिश में हमारे जो अदर सोर्सेज होते हैं, किसी अदर पर्सन से हम लेकर आते हैं। तो क्या होगा, सर्वे हो सकता है क्वेश्चन आर के थ्रू, मेल जो हम करते हैं उसके थ्रू हो सकता है, या फिर हमारा जो टेलीफोन होता है उसके थ्रू हम सर्वे कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा सर्वे मेथड, जो कि प्राइमरी में आता है। सर्वे
मेथड। अब सर्वे मेथड में आता है हमारा मेलिंग थ्रू क्वेश्चनर, क्वेश्चनर भरते हैं। क्वेश्चनर के भी डिफरेंट फॉर्म होते हैं स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अलग अलग फॉर्म होते हैं जो कि रिसर्च में काम आते हैं एट द टाइम ऑफ पीएचडी, जो कि डिफरेंट स्केल होते हैं, लाइक लिकर्ट स्केल, थर्स्टोन स्केल। जैसे हम कोई शॉपिंग कर रहे हैं तो हमारी जो रेटिंग पूछी जाती है, जैसे 5 स्टार्स आते हैं, हम उनको फेल करते हैं। तो ये होते हैं हमारे क्वेश्चनर्स ही होते हैं, हमारे काइंड ऑफ क्वेश्चनर ही होते हैं। लाइक हमें या फिर कुछ क्वेश्चन पूछा, लाइक आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, अच्छा, बहुत अच्छा, गुड, वेरी गुड, ऐसे करके जो दिए होते हैं ये काइंड ऑफ क्वेश्चनर होते हैं, जो कि आजकल हर ऐप पे पूछे जाते हैं, आपको रेटिंग देनी होती है। तो ये होते हैं क्वेश्चनर। तो हम मेल के थ्रू भी पूछ सकते हैं किसी से, या फिर किसी को हम जो होता है हार्ड कॉपी उसकी क्वेश्चनर की देके पूछ सकते हैं। उसके अलावा क्वेश्चनर को मेल के थ्रू भी पूछ सकते हैं। और उसके अलावा हम टेलीफोन पे भी इंटरव्यू लेते हैं। टेलीफोन पे भी हम किसी से फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि आपके घर, अगर हमें पॉपुलेशन का डेटा लेना है तो हम पूछते हैं कि आपके घर कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने चिल्ड्रन हैं, और क्या क्या हमारा जो सोर्स है वो इनकम का है। तो ऐसे करके हमारे जो डेटा कलेक्ट होते हैं, जैसे अब जो NSSO और जो ये CSSO जो होती है ना, ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये सभी डेटा के कलेक्शन के लिए की जाती हैं। तो उसके है हमारा एनुमरेटर मेथड। एनुमरेटर क्या होता है? गणना करने वाला। जो गणना करने वाला जो क्वेश्चन भरता है ना, उसको हम स्केड्यूल बोलते हैं। तो ये होता है हमारा एनुमरेटर मेथड, दैट इज ENUMerator मेथड। अब इसको हम हाफ करके देखो। न्यूमरेटर जो गणना करता है, जो कैलकुलेशंस करता है ना, उसको हम एन्यूमरेटर कहते हैं। तो एन्यूमरेटर जो होता है ना, वो कई लोगों को अपॉइंट करता है हमारा डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो हम डिफरेंट सोर्स से उसको कलेक्ट करके लेके आते हैं एन्यूमरेटर के पास। उसके बाद वो कैलकुलेट करके उस डेटा को डाल देता है हमारे सोर्सेज में। नेक्स्ट है हमारा जो है टेलीफोन मेथड। टेलीफोनिक मेथड में हमारा होता है, हम फोन करके भी पूछ सकते हैं, या किसी से आजकल व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, मेल के थ्रू भी पूछ सकते हैं। तो टेलीफोन के तो डिफरेंट सोर्स है, लेकिन जो टेलीफोन है उसको हम डायरेक्ट फोन करके भी पूछ सकते हैं पर्सन से। तो वो होता है, तो उसमें चांसेस क्या होते हैं? बायसनेस के ज़्यादा होते हैं, क्योंकि फ़ोन पे कोई भी डायरेक्टली सही आंसर नहीं देना चाहता है, तो उसमें चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, चीटिंग के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो ये सब उसके डीमेरिट्स भी होते हैं। और जो ये होता है ना प्राइमरी डेटा, ये है ना एक्सपेंसिव होता है, तो ये भी इसका एक डीमेरिट है। जो मेरिट है इसके ये होता है कि हमें डायरेक्ट डाटा मिल जाता है, जो कि ओरिजिनल डेटा होता है, कहीं और से कलेक्ट किया हुआ नहीं होता। तो इसके ये मेरिट्स हैं, सभी मेरिट और डीमेरिट होते हैं। अब है हमारा सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा में आएंगे पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्स। पब्लिश्ड सोर्स में क्या आएगा? पब्लिश्ड सोर्स में जो लोगों के आगे आ चुके हैं, जो पब्लिक के आगे रिवील हो चुके हैं, उसको हम पब्लिश्ड सोर्स कहते हैं। और जो अनपब्लिश्ड सोर्स होते हैं वो होते हैं जो लोगों के आगे रिवील नहीं होते, जो लोग देख नहीं सकते जिस डेटा को, उसको हम अनपब्लिश्ड कहते हैं। लेकिन हमारे जो पब्लिश्ड सोर्स है ना, वो सबसे ज़्यादा रिलायबल होते हैं। अगर आपको पढ़ने ही है तो नेट पे आप पढ़ सकते हो, लेकिन रिलायबल सोर्सेज से पढ़िए। ऐसे ही कहीं से भी कलेक्ट करके हम इस डेटा को नहीं पढ़ सकते। वैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड नहीं होते क्लास 11 में, वो उनका इंटरेस्ट तब बनता है तब वो PhD करने जाते हैं। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो एक रिलायबल डेटा से, आप रिलायबल सोर्स से पढ़िए, उसको अनरिलायबल सोर्स से बिल्कुल मत पढ़िए। पब्लिश सोर्स में अब हमारे क्या आते हैं? गवर्नमेंट पब्लिकेशन। गवर्नमेंट पब्लिकेशन में क्या आएगा हमारा? जैसे गवर्नमेंट ने कुछ भी न्यूमेरिकल फॉर्म में कुछ भी पब्लिश करना है तो वो हमारी गवर्नमेंट उसको पब्लिश कर देती है। NSSO होता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। और जो इंटरनेशनल पब्लिकेशन होती है, लाइक IMF की कोई पब्लिकेशन है, या फिर जो हमें WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो पब्लिकेशन है, ट्रेड से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना है हमें, तो वो WTO से कलेक्ट कर सकते हैं। या फिर WHO की जो पब्लिकेशंस हैं, जैसे कि कोविड
कोविड के बाद तो बहुत ज़्यादा पब्लिकेशन, बहुत स्टूडेंट्स ने भी उन पर रिसर्च की होगी, तो अगर आप उसको पढ़ना चाहें तो एक रिलायबल सोर्स से उसको पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अनपब्लिश्ड में हमारा होता है कि न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है, और इसलिए वो अनपब्लिश्ड होते हैं और स्टूडेंट्स के लिए वो इतने रेलिवेंट नहीं होते। ओनली हमारे होते हैं पब्लिश सोर्स ज़्यादा रेलिवेंट होते हैं, वो ज़्यादा जो हायर लेवल पे चले जाते हैं उनके लिए अनपब्लिश सोर्सेज ऑफ डेटा को कलेक्शन किया जाता है। तो ये है हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेंसस और सैंपल मेथड। उससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, वो होगी हमारी न्यूमेरिकल में, जिसमें हम अपनी मीन मीडियन मोड दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी वो हम स्टार्ट करेंगे। तो आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। उससे पहले हम मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको यूजफुल लगता है तो, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए।